जा रहे हैं फिएट मनी क्या होता है, इसको हम बहुत बेसिक से समझेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो फिएट मनी को और क्या बोलते हैं, लीगल टेंडर मनी, यानी कि वो मनी जिसके पास लीगल पावर है। लीगल यानी कि कानूनी पावर है कि वो डेब्ट्स को डिस्चार्ज कर सके, यानी कि अगर हमें कोई पेमेंट करनी है कहीं पे तो हम इस मनी को यूज कर सकते हैं और कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता इसको एक्सेप्ट करने के लिए। यानी कि अगर आपने मनी दिया है ये वाला तो आपको वो एक्सेप्ट करना ही होगा, आपको भी दूसरे से लेना है और दूसरा भी आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता। अगर हम एग्जैक्टली फिएट वर्ड का मतलब देखें तो उसका मतलब होता है ऑर्डर या डिक्री ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार जब ऑर्डर दे रही है, आपको बोल रही है, कानूनी तौर पे बोल रही है, यानी कि लीगल तौर पे कह रही है आपको ये पैसा एक्सेप्ट करना है, ये मनी एक्सेप्ट करना है तो आपको करना है, आपके पास मर्जी नहीं है उसको रिजेक्ट करने की। इसके अंदर फर्दर दो कैटेगरीज आती हैं, एक आता है लिमिटेड लीगल टेंडर और एक आता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। इसके नाम से ही पता लग रहा है, लिमिटेड यानी कि जिसके अंदर कोई मैक्सिमम लिमिट अपॉइंट की गई है कि इससे ज्यादा आप नहीं यूज कर सकते, और अनलिमिटेड का मतलब क्या हुआ कि कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप कितना भी पेमेंट कर सकते हो। तो लिमिटेड टेंडर की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक मैक्सिमम लिमिट है, उस लिमिट तक ही आप इस मनी को दे सकते हो। इसके अंदर क्या आते हैं, कॉइन्स आते हैं। अब जो हमारा कॉइनेज एक्ट है 2011 का, उसमें ये बहुत क्लियरली स्पेसिफाइड है कि 1000 रुपीज तक की पेमेंट आप कर सकते हो, कैसे, कॉइन्स से। यानी कि 1000 रुपए से ज्यादा अगर आपको पे करना है तो आप कॉइन्स को नहीं दोगे। आप ये वाला जो कॉइन्स है ये एक लिमिटेड लीगल टेंडर है, यानी कि इस लिमिट के बियॉन्ड आप पेमेंट नहीं कर सकते हो। हाउएवर जो हमारे करेंसी नोट्स होते हैं जो हम डेली में यूज करते हैं, डेली में हम तो कॉइन्स भी यूज करते हैं, बट अगर करेंसी नोट्स को देखा जाए तो ये क्या होते हैं, अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। यानी कि एनी अमाउंट, किसी भी हद तक आप इसको पे कर सकते हो। आपको 10 रुपए देने हैं, 10,000 देने हैं, या आपको 1 लाख देने हैं, इट डजेंट मैटर। आप कैश में इन करेंसी नोट्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। अब जैसे कॉइन्स वाली बात कॉइनेज एक्ट में लिखी थी, ऐसे ही करेंसी वाली बात किस में लिखी हुई है, जो हमारा आरबीआई एक्ट है, कौन सा, 1934 का, उसमें क्लियरली लिखा है कि जो करेंसी नोट्स हैं वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर हैं। नेक्स्ट, अब अगर हम थोड़ा कॉइन्स को डिटेल में देखें तो एग्जैक्टली कॉइन्स को इशू कौन करता है। अब कॉइन्स के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं ना वो होता है मिंटिंग, यानी कॉइन्स इशू नहीं किए जाते, वो मिंट किए जाते हैं। और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट, आरबीआई का एज सच कोई रोल नहीं होता है। इसको कौन इशू करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अंदर भी फर्दर एक कौन सा मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसको मिंट करती है। इसके एट प्रेजेंट जो हम कहें डिनोमिनेशन कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं, 50 पैसा, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपीज एंड 20 रुपीज के कॉइन्स हैं जो कि हमें नॉर्मली देखने को मिलते हैं। हाउएवर 50 पैसा इतना ज्यादा सर्कुलेशन में नहीं है। अब अगर स्मॉल कॉइन्स की बात करें, क्या होता है, जो जितने भी कॉइन्स हमारे 50 पैसे के होते हैं या उससे कम, अब उससे कम तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है, तो हम बोल देते हैं 50 पैसे के जो कॉइन्स हैं उनको हम स्मॉल मनी कहते हैं। और जितने भी कॉइन्स जो 1 रुपी एंड अबव हैं वो हमारे नॉर्मल रुपी कॉइन्स हैं। ये आरबीआई ने एक तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है कॉइन्स को। अब मैक्सिमम डिनोमिनेशन जो कॉइन्स हम इशू कर सकते हैं वो क्या है, 1000। अगेन ये कहाँ से पता लगा हमें, हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, जो कॉइनेज एक्ट है 2011 का, उसी में तो मेंशन है ना कि हम 1000 से ज्यादा की पेमेंट नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम डिनोमिनेशन भी कॉइन्स की 1000 ही है। आज के टाइम पे 1000 का कोई कॉइन एग्जिस्ट नहीं करता है। अब जो बैंक्स हैं, हाउएवर अगर आपको बैंक्स में अपने कॉइन्स को डिपॉजिट कराना है तो आप एनी अमाउंट ऑफ कॉइन्स दे सकते हो। ये जो 1000 की लिमिट है ना, ये पब्लिक ट्रांजेक्शन्स के लिए है। किसके लिए है, पब्लिक ट्रांजेक्शन्स, यानी कि जो हम डेली में अपनी ट्रांजेक्शन करते हैं। बट आपके पास बहुत सारा कॉइन है तो आप बैंक में जा सकते हो उसको डिपॉजिट कराने, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। और एक और चीज है, कई बार हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कमोमोरेटिव कॉइन्स इशू करती है। कमोमोरेटिव कॉइन्स क्या होते हैं, यानी कुछ स्पेशल कॉइन्स होते हैं जो किसी इवेंट के रिगार्डिंग इशू किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस साल 2024 में 2024 में आरबीआई को 90 इयर्स कंप्लीट हो गए।
तो इसको कमोमोरेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक 90 रुपीज का कॉइन निकाला। पर हम देखते हैं इस टाइप के कॉइन्स पब्लिक में तो नहीं होते, तो ये बस स्पेशल कॉइन्स होते हैं जिनको बस एक कुछ सेलिब्रेट करने के लिए निकाला गया है। अगर आपको ये चाहिए तो आप कहाँ जाओगे, SPMCIL की वेबसाइट पे। एंड व्हाट इज SPMCIL? ये सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि डायरेक्टली किसके अंडर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एग्जैक्टली कॉइन्स इंडिया में कहाँ मिंट किए जाते हैं। एक तो मिंट करता कौन है, ये मिंट करता है वही SPMCIL जो अभी हमने देखा था, वो मिंट करती है। पहला मुंबई में, दूसरा हैदराबाद, थर्ड कोलकाता एंड फोर्थ नोएडा। तो ये 4 साइट्स हैं जहां पे हमारे कॉइन्स को क्या किया जाता है, मिंट किया जाता है, मिंट। नेक्स्ट हम देखते हैं करेंसी नोट्स। व्हाट आर करेंसी नोट्स? देखो करेंसी नोट्स जो है, पहली बात तो इशू कौन करता है, RBI इशू करता है। एक्सेप्ट जो 1 रुपी नोट है वो RBI इशू नहीं करता, तो वो कौन इशू करता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि किसके अंडर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो हम कह सकते हैं जितने भी कॉइन्स हैं एंड जो 1 रुपी नोट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू कर रहा है, और बाकी सारे नोट्स जो है वो हमारे RBI इशू करता है। इसकी भी कई तरीके की डिनोमिनेशन एग्जिस्ट करती हैं। 2 रुपीज का नोट है, 5 रुपीज का, 10 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का एंड 2000 का। 2000 के नोट को अभी डीमोनेटाइज नहीं किया गया है, हाउएवर इसको नया इशू भी नहीं कर रहे हैं, वापस ले लिया है फ्रॉम सर्कुलेशन, बट इट डज एग्जिस्ट। ऐसा नहीं है कि ये डीमोनेटाइज कर दिया गया हो। अब हमारे नोट्स जो होते हैं ना, उनकी कोई सीरीज होती है जिस सीरीज में वो प्रिंट किए जाते हैं। तो अगर हम अभी अपनी प्रेजेंट सीरीज की बात करें तो वो है न्यू महात्मा गांधी सीरीज। हमारे नोट्स के ऊपर महात्मा गांधी की पिक्चर है, जो कि पहले भी थी, बट हमें पता है 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइज कर दिया गया था बहुत सारे 500 और 1000 के नोट को। उसमें हमारे महात्मा गांधी सीरीज थी। अब जो हमारे न्यू नोट्स आए तो हमने उसको सीरीज को क्या नाम दे दिया, न्यू महात्मा गांधी सीरीज। उससे पहले अगर हम देखें तो 1995 तक हमारे पास एम्बलम सीरीज थी, यानी कि जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो बना होता था। अब ये एग्जिस्ट नहीं करती है। अब आज के टाइम में हमें पता होना चाहिए हमारी सीरीज का नाम क्या है, न्यू महात्मा गांधी सीरीज। अब अगेन जो हमारे नोट्स हैं वो कहाँ पे प्रिंट किए जाते हैं, 4, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत पूछा जाता है। 4 करेंसी प्रेसेस है हमारी जहां पे हम इनको प्रिंट करते हैं। उन 4 में से 2, अब हम बोले 2 जो है वो SPMCIL ओन करती है, जो कि किसके अंडर में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और बाकी की 2 कौन ओन करती है, RBI। बेसिकली RBI की होली ओन सब्सिडरी है, यानी कि पूरी तरीके से वो सब्सिडरी जो RBI ओन करती है। इसका क्या नाम है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रक प्राइवेट लिमिटेड, इसकी शॉर्ट फॉर्म ये है। अब जो SPMCIL है वो कहाँ कहाँ नोट प्रिंट करती है, एक नासिक में और एक देवास में। नासिक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, जो इसकी वेस्टर्न इंडिया की यूनिट है। दूसरा है देवास, जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, जो सेंट्रल इंडिया की यूनिट है। थर्ड हमारी जो प्रिंटिंग प्रेस है दैट इज इन मैसूर, वो कर्नाटका में है और ये सदर्न इंडिया की यूनिट है। एंड सालबोनी जो कि वेस्ट बंगाल में है, ईस्ट इंडिया की यूनिट है। तो हम कह सकते हैं 4 करेंसी प्रेस है, नासिक, देवास, मैसूर एंड सालबोनी, जिसमें से नासिक और देवास कौन ओन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैसूर और सालबोनी कौन ओन करता है, RBI।